जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। आज के टाइम सबसे ज्यादा चीज जो पॉपुलर हो रही है वो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। रिसेंटली ये इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया था और इसका क्रिटिसिज्म वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिलता है। चाहे आप यूएस की बात करो या इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज की बात करो, इवन यूएन ने भी इसके लिए क्रिटिसिज्म जताया है। बट क्या इस क्रिटिसिज्म का कोई रेलेवेंट लॉजिक है? या आप देखोगे इंडिया में भी इसके लिए काफी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, काफी दंगे देखने के लिए मिलते हैं। रिसेंटली इंडिया की एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया है जिसके बाद जो यूएसए का मुंह है वो पूरी तरह बंद हुआ है। यूएसए बहुत टाइम से कह रहा था कि ये सीएए कंप्लीटली अगेंस्ट मुस्लिम है, ये मुस्लिम पीपल्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है। बट इस व्यक्ति ने जो कमेंट किया है उससे आई डोंट थिंक कि यूएसए अब आगे ऐसा कोई कमेंट करेगा। क्या सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा यूएसए पैलेस्टीनियंस को? एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन जो इस व्यक्ति ने पूछा है यूएसए से, क्या इसका रिप्लाई यूएसए देने वाला है? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और कौन है ये व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है? यहां पर आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, बिल यूएस गिव सिटीजनशिप टू पैलेस्टीनियंस, हैरिस सेल्वे ऑन सीएए रिमार्क्स। अगर हम बात करें हैरिस सेल्वे की तो बेसिकली एक वेटरन लॉयर है। हालांकि ये पहले इंडिया के फॉर्मर सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। सोलिसिटर जनरल एक पोस्ट होती है इंडिया में, बेसिकली ये काम करते हैं गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर, सर्टेन इश्यूज पर एडवाइस देने का काम इनका होता है। और कंट्री में सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की जो रैंकिंग है वो सोलिसिटर जनरल को ही दी जाती है। और ये जो व्यक्ति हैं हैरिस सेल्वे, ये इंडिया के सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है इस पे जो यूएसए कह रहा है कि हम नजरें रखे हुए हैं और ये अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आपको बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 में प्रपोज किया गया था। बट इसके कड़े प्रयास की वजह से आज 2024 में हम देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज पावर में आ चुका है। इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अगर आप आगे भी बात करोगे, आज के टाइम पे जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का सीए है हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी कंसर्न्स होंगे अबाउट दिस उसको उन्होंने कमेंट करके ये बताया। स्पेशली जो पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है रिलीजियस फ्रीडम पर इंडिया में, उसके बारे पे भी ये बात करते हैं। इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर एक ही रिलीजन रहता है, ये बात आप सब जानते हैं। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो कंप्लीटली इस्लामिक नेशन है, उसमें कुछ माइनॉरिटीज देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश ऐसे नेशन है जिनका खुद का एक पर्टिकुलर रिलीजन है। बट इंडिया की बात करो तो कंप्लीटली इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इसमें डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म जैसी कम्युनिटीज यहाँ पर रहती हैं। और इन कम्युनिटीज के लोग मुस्लिम नेशंस जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो इंडिया के नेबर्स है वहां से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में आ सकती है और उनको सिटीजनशिप मिलेगी। और जो लोग 31 दिसंबर सन 2014 से पहले इंडिया में आए थे उनको तो सिटीजनशिप मिली गई है। बट इसके बाद जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है, बेसिकली इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फ्री में सिटीजनशिप है इंडिया उन लोगों को प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप आगे देखो जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, हम बेसिकली पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखोगे जो माइनॉरिटीज है उनको धीरे धीरे दबाया जा रहा है। स्लो जेनोसाइड देखने के लिए मिलता है। उनको जो रिलीजन है, उनका जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, उनको फ्रीडम नहीं है, उनका जो राइट है उसको उतना सिक्योर नहीं बनाया जाता। इवन आप यहाँ पर भी देखो तो 1947 में 23% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटीज थी। बाकी सब मेजोरिटीज में, मतलब इस्लामिक जो कल्चर है उसको फॉलो करने वाले लोग थे। बाकी 23% ऐसे लोग थे जो कि माइनॉरिटीज थे, जो कि मुस्लिम नहीं थे। बट आज के टाइम पर आप देखोगे तो 3 से 4% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो माइनॉरिटीज को बिलोंग करती है। जो देख सकते हैं आप कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज इन नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। धीरे धीरे इनका जो राइट टू फॉलो रिलीजन है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। इसी की वजह से आप देखोगे जो सीएए है उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इंडिया में नहीं आ सकते, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट जो लोग हैं, मुस्लिम पीपल्स हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और CAA डज नॉट कैंसिल न्यूट्रलाइजेशन लॉ। और यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। अगर हम बात करें यूएसए की, जैसे यूएसए ने क्रिटिसाइजिंग कमेंट किया अबाउट इंडियाज CAA, क्या यूएसए सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा अहमदियाज ऑफ पाकिस्तान, रोहिंग्याज ऑफ म्यांमार एंड पुअर पैलेस्टीनियन को? क्या यूएसए इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा? ऐसा जो हैरिस सेल्वे है उनका कहना है। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इन लोगों के साथ भी काफी टाइम जो ये कंट्रीज है इनमें सबसे ज्यादा किलिंग भी इन लोगों की होती है। और जो हैरिस सेल्वे है उनका कहना ये भी है अगर ऐसा नहीं है तो यूएसए को अपना माउथ शट कर लेना चाहिए, क्योंकि
इतनी बड़ी बात कहने के लिए अगर आप खुद वो कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते हो, तो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं बनता है। अगर आप आगे बात करो इस रीजन में, अगर आप बात करो इंडिया की और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये बहुत टाइम से नेबर्स है। इवन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो हम बात करते हैं बांग्लादेश, उनकी एथनिसिटी इंडिया से ही है। काफ़ी हिस्टोरिकली सब आपस में रिलेट करते हैं क्योंकि सबका ओरिजिन सेम ही है। बट रिसेंटली आप देखोगे जो ड्रॉप आया है नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन में इन मुस्लिम कंट्रीज में, वो ड्रास्टिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान में 1947 में 23% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, बट अब आप देखोगे तो 3 to 4% पॉपुलेशन ही जिसे हम माइनॉरिटीज कह रहे हैं वो इतनी घटकर हो चुकी है। एक काफी बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है। अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज, इन सब की पॉपुलेशन रिसाइड करती है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कंप्लीटली इस्लामिक नेशंस हैं, तो वहां पर इस्लाम की ज्यादा जो सिक्योरिटी है उस रीजन को दी जाती है और वहां माइनॉरिटीज का इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता। और उसी के लिए सीएए है, वो जिन कम्युनिटीज को फ्रीली रहने का अधिकार देगा, सिटीजनशिप देगा इंडिया में। इस चीज को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, आधी अधूरी बात को सुनकर ही वे इस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर आप आगे देखोगे तो मेन बात क्या है, क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वहीं से इन कम्युनिटीज को, लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप मिल रही है, क्यों श्रीलंका और म्यांमार से नहीं? एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो श्रीलंका और म्यांमार है उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज श्रीलंका और म्यांमार कोई ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट्स हम उसे कहते हैं जिसमें जो कंट्री है वहाँ की ऑथोरिटीज है पर्टिकुलरली एक रिलीजन पर ध्यान देती है। बट अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात करोगे तो इसमें कंप्लीटली इस्लाम पर ही फोकस होता है और इस्लाम को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और इसलिए इन कंट्रीज से नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां से निकालने के लिए, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए इंडिया सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा इन कंट्रीज को। अगर आप आगे देखोगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अपने आप को आज के टाइम पर कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट कहते हैं, क्या वहाँ इस्लामिक जो पीपल रहते हैं, क्या उनकी लाइफ वहाँ पर सिक्योर नहीं है? जो डिफरेंट कंट्रीज इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं। इवन इंडिया की बात करो तो इंडिया की जो इथनिसिटी है, इंडिया डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करता है। और पाकिस्तान की आप बात करोगे तो पाकिस्तान में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो इस्लाम के ही फॉलोअर्स हैं। ये जिम्मेदारी जो इस्लामिक स्टेट्स है उनकी बन जाती है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, साथ ही साथ जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है उनको भी राइट टू लाइफ प्रोवाइड करें, और उनका जो फ्रीडम है टू स्पीच और साथ ही साथ रिलीजन फॉलो करने का, उन पर भी ध्यान दिया जाए। बट ऐसा नहीं है। दैट्स वाई इंडिया ने ये सीएए लागू किया है, ताकि जो इन कंट्रीज के लोग हैं वो इंडिया आ सके। इवन अगर आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए ऐसे ऐसे कमेंट तो आते ही रहते हैं, पर इसके वजह से जो रियलिटी में ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने की बात है वो इंडिया में देखने के लिए मिलती है। हालांकि इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतनी अच्छी नहीं है, बट इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो उसको धीरे धीरे उस ओर लेके जा रहे हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्रीज होती रहे। इस चीज से आने वाली नई डेवलपमेंट्स में आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कराता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।